नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं नेहरू विहार में दृष्टि आईएएस कोचिंग के पास। वर्धमान प्लाजा है, तो वहीं पे देख ही रहे हैं कि डीएसटी स्टार एंड कॉफी है। वहाँ पे हम लोग आए हैं। कुछ बच्चे जो यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, जिनसे आपका कुछ जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, वो आपकी क्लियर होंगी। तो एक भैया हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और आपसे बातचीत। क्या नाम भैया आपका? अंशुमान सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? बनारस। बनारस से हैं। बनारस तो बड़ा फेमस है। बनारस एक हाँ। आध्यात्मिक शहर है, काशी के नाम से जाना जाता है। हाँ। हम लोग बनारस से स्नातक हुए, वहाँ पे हम लोग शाम को इस टाइम लंका एक बीएचयू गेट है, अच्छा, सिंह वहीं से द्वार। मेरा भी है, सिंह सिंह। द्वार हम लोग रहते थे, तो लंका को शाम को जब निकलते थे घूमने तो लंकेटिंग करते थे। हाँ, हाँ। तो 80 घाट तो वहाँ का समझिए कि चरम सुख की प्राप्ति जो है बच्चों को वहीं से होती है। तो वहाँ स्नातक और परास्नातक हुआ है। अच्छा, परास्नातक में एमएसडब्ल्यू किए हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा। और फिलहाल तो आईएएस की तैयारी हो रही है। तो वहाँ से आप बीएचयू से आए हैं बनारस से, और यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने की आपकी क्या जर्नी रही? कैसे क्या तैयारी का सोचा? जर्नी ठीक ठाक रही, तैयारी किए। वहाँ पे बहुत खास नहीं हुआ, एनजीओ हम चलाते थे। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि बनारस में ज़्यादातर एकेडमिक माहौल बहुत हाँ, ज़्यादा है, एकेडमिक माहौल प्रोफेसर। है। बीएचयू से जुड़े होने पे आप एकेडमिक के फील्ड में रहेंगे। हाँ। लेकिन अब शुरू से यूपीएससी का रुझान रहा। चाचा जी हमारे एमपीपीसीएस में थे, अच्छा। तो उन शुरू से लगता था कि ये अच्छा करियर है। और उनका देखे थे, प्रभाव देखे थे, कार्य देखे थे, बहुत प्रभावित करता था। उसके बाद तब तो फिर अच्छा, आप उनके जो बाहरी वो है, हाँ, उससे आप प्रभावित हो कि यूपीएससी प्रभावित में होकर यूपीएससी में यूपीएससी की आए। तैयारी करने हैं। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में नेहरू विहार में हम रह रहे हैं। अच्छा, नेहरू बिहार में। तो यहाँ पे कोचिंग का मतलब कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते अभी तो 7-8 महीने हुए हैं। हुए? अच्छा, संस्कृति मतलब आईएएस में हम लोगों की कोचिंग हो रही है। अच्छा, संस्कृति आईएएस। तो यहाँ पे तो दृष्टि और संस्कृति का बड़ा वो चलता है, द्वंद्व चलता है आपस में। तो आपने दृष्टि की जगह संस्कृति लेना क्यों उचित समझा? आए शुरुआत में दृष्टि ही सुन के आए थे। हाँ। आए यहाँ पे महीना 15 दिन घूमे। सीनियर जो 2-4 थे जिनके संपर्क से आए थे, उसके बाद तब टीचरों के बारे में पता चला जो टीचर हैं वो तो अच्छे हमारे संस्कृति में हैं। और लेक्चर से मतलब होता है, बाकी कंटेंट तो यहाँ रद्दी के भाव मिलता है। आप पकौड़ी खाने जाएंगे तो पता चलेगा जिसमें दिए हैं उसमें ही कंटेंट भरा पड़ा है। तो आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर हम रहे हैं? हिंदी मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम में तो और सारी कई कोचिंग, जैसे विजन है, ध्येय है, दीक्षांत है, और छोटी छोटी कई कोचिंग हैं, तो वो भी हैं। तो आपने संस्कृति में ही ज्वाइन करना ज़्यादा उचित समझा। संस्कृति। और तो अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे लड़के आते हैं, उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम एनसीईआरटी पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, कि कैसे करें, पढ़ें या ना पढ़ें। यहाँ पे तो टीचरों द्वारा कई मत हैं कि पहले पढ़िए फिर बाद में ऐसा होगा। तो आप क्या सोचते हैं, कैसे आप बताना चाहेंगे? अब हमारा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि हम 6 से 12 तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लिए। लेकिन हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। एक बार में लगा कि सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। फिर उसके बाद लगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर छोड़ दिए। उसके बाद फिर लेक्चर लेना शुरू की। जैसे जैसे लेक्चर लिए और यूपीएससी के सिलेबस और जो है उसके जब पेपर देखे, तो समझ में आया कि किस चीज़ों पे जो है फोकस करना है। उसके साथ लेक्चर के साथ जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए तो समझ में आया। अपने मन से एनसीईआरटी पढ़ने पे एक द्वंद्व रहता है कि क्या चीज़ें पढ़ें, क्या हाँ, छोड़ें। उसमें तो सब चीज़ें अपने तो हमको ये चीज़ें इम्पोर्टेंट ही होती लगती हैं। हैं। तो अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे संस्कृति में जो ज्वाइन किए? संस्कृति में ज्वाइन किए हुए लगभग 8 महीने हो गए। अच्छा, 8 महीने हो। तो क्या कौन कौन सा आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस? इंडियन इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर हो गए हैं। अच्छा। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा। वर्तमान में साइंस एंड टेक चल रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल हमारा हिंदी साहित्य हिंदी है। साहित्य है। तो हिंदी साहित्य के लिए फिर आप क्या क्या है? तो फिर वहाँ तो संस्कृति में शायद हिंदी साहित्य की तैयारी होती नहीं है। नहीं, अभी हिंदी साहित्य के लिए जो हैं वो विकास देवी कीर्ति दृष्टि वाले सर, उनके लेक्चर सफिशिएंट हैं और उनके जो नोट्स हैं वो बेहतर हैं। अच्छा, तो मतलब प्रैक्टिस होने पे आपने वो जो चीज़ें हो जाती एनसीईआरटी था और मतलब उसको अपने ज्योग्राफी की पढ़ा, बाकी का अभी छोड़ दिया है कि कोचिंग के साथ करेंगे या कोचिंग के हैं। हाँ, बाद करेंगे? कोचिंग के साथ लेक्चर जिस टॉपिक पे हो रहे हैं उसके साथ एनसीईआरटी के वो चैप्टर, वो पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो बेहतर समझ डेवलप हो रही है कि कैसे क्या हो रहा तो है। अभी आप कब एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं फिर? 23 में देना है। अच्छा, 23 में। तो 23 फिलहाल में तो आपकी कंप्लीट तैयारी है नहीं पूरी तरीके से फिर भी। अच्छा। कितना टाइम तैयारी। है, कितना घंटे आप पढ़ते हैं? यहाँ पे लड़कों को बहुत द्वंद रहता है कि भाई हमको 12 घंटे पढ़ना, 13 घंटे पढ़ना है, या 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो कोचिंग को साथ लेके ऐसा बताते हैं, या सिर्फ कोचिंग को छोड़ के इतना तैयारी कर लिया? टाइम बताते हैं। कोचिंग के अलावा अगर 6 घंटे आप दिमाग और शरीर के साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत होता है। 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ना वो एक
अलग लेवल होता है। एक आध महीने के लिए जब ये होता है कि ठूस लेना है, ज़बरदस्ती से ठूस लेना है, तो वो समय होता है 1-2 महीने के लिए कि ठूस लिए, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो एग्ज़ाम के बाद फिर एग्जास्ट भी हो जाता है। हाँ। और वो एग्ज़ाम के लिए अच्छा ये होता है कि सब कंटेंट डाल लिए हैं, एग्ज़ाम दिए, काम हो अच्छा, यहाँ गया। पे लड़कों जैसे तैयारी करते हैं, 1-1, 2-2 साल से तैयारी करते हैं, नहीं होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आप भी 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई डिप्रेशन जैसा ये फील होता है, या ऐसा लगता है कि यार इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो हटाओ, दूसरी लाइन पे आए, ऐसा कुछ कभी आपको डिप्रेशन टाइप में महसूस नहीं, हुआ? लाज़मी है, डिप्रेशन और तनाव 2 हुँ, चीज़ें होती हैं और ये हुँ, स्वाभाविक चीज़ें हैं। अगर हाँ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको तनाव, डिप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जो है, आप जा रहे हैं इस फ़ील्ड में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको तनाव, डिप्रेशन हो, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। हाँ, हफ़्ते 15 दिन में हो गया डिप्रेशन, तनाव, आप अपने से ज़्यादा पढ़ने वाले को देखेंगे, तनाव में आएँगे, हुँ, अपने से कम पढ़ने वाले को देखेंगे, तो आपको जो है एनर्जी फ़ील एनर्जी होगी, फील होगा। मोटिवेट होंगे, तो ये चीज़ें हाँ, मेंटेन किए रहती हैं, बैलेंस तो अच्छा, रहता है। आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करते हैं, पढ़ लेते हैं, संडे को लगभग ना के बराबर ही पढ़ाई हो पाती हाँ। है, क्योंकि बहुत सारे काम अच्छा, आज होते हैं। संडे था तो आज आप इसीलिए यहाँ हाँ, पे थोड़ा संडे को घूमने-फिरने के इसीलिए लिए आए घूमना हैं। तो फिरना अच्छा, हो यहाँ जाता है। पे आप रूम या पीजी में रहते हैं? नहीं, क्या कैसा हमारा अपना माहौल है? रूम है, ठीक अच्छा, है। तो खाना-वाना बाहर से खाते हैं हाँ, या बना? खाना बाहर से ही। तो सुना है बाहर से खाने में तो बड़ी समस्या होती हैं, समस्याएँ बिल्कुल आती हैं। तो फिर भी आप बाहर से खा रहे हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है खाने के बाद? अब ठीक लग रहा है? समस्याएँ इसलिए आ रही हैं कि खुद नहीं बना रहे हैं, और हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि खुद बनाने में हुँ, और खाने में टाइम मैनेजमेंट हमारा उतना अच्छे से नहीं हो हुँ, पाएगा। इसके लिए हम बाहर खा रहे हैं, थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखते हैं, जूस पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो मेडिसिन भी ले लेते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इससे चल रहा है। तो आप सुबह रात में पढ़ते हैं कि सुबह पढ़ जग के पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं कि रात-रात भर ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि रात में हम पढ़ लें, माहौल शांत रहता है। और दिन में ये है, सुबह ये होता है कि भागा-दौड़ी में शोर-शराबा और कोचिंग का भी इतना ज़्यादा हो रहता है, तो आप ज़्यादा अच्छा टाइम कौन-सा मानते हैं? दिन में पढ़ना ज़्यादा सही है या रात में? नहीं, हम दोनों मिला के पढ़ते हैं। एक अच्छा। 1 से 2 बजे तक रात में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं, अपना दैनिक कार्य, फिर कोचिंग, हुँ, फिर हुँ। दिन में उसके बाद आराम करने के बाद जैसा फिर समय हो। है यहाँ पे एक भैया हैं हमारा, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ऋषिराज, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। यहाँ कब से हैं? 8 महीने से 8 महीने से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। वैसे में तो मतलब कोचिंग-वोचिंग अभी जॉइन किया कि सेल्फ स्टडी चल रही है? फिलहाल तो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अच्छा। तो कुछ मतलब कोचिंग के बारे में पता चला कि ऐसे-ऐसे मतलब 2-3 कोचिंग का नाम बतलाया गया है। हुँ, पहली बात तो मैं हिंदी मीडियम से ही करूँगा, ठीक है जी। ना? मैं सुनने में आ रहा था कि हिंदी मीडियम है, मतलब उसका जो रिज़ल्ट बहुत कम आता है और इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा आता है। जी। तो मेरी मातृभाषा जिससे मैं उसी से करूँगा यूपीएससी, ठीक है? अंग्रेज़ी छोड़ के चला गया, उससे हमको लेना-देना है। अपनी मातृभाषा के हिसाब से मैं हिंदी रखूँगा और हिंदी से तैयारी करूँगा। इस माध्यम से मैंने कुछ कोचिंग का नाम सुना था अपने बिहार में ही, और बहुत दिन से सुन रहा था, और नाम नाम भी बहुत उसका बहुत ज़्यादा है, सबके मुँह से भी सुन रहा था। जैसे हो गया आपको डीएसटी हो गया, हुँ, उसका विज़न-वूज़न ये सब हो गया। जब मैं यहाँ दिल्ली आया 8 महीने के बाद, तो पता चला कि जैसे दृष्टि हो गया, संस्कृति हो गया, विज़न हो गया, ये सब हो गया। ये सब कोचिंग संस्था अच्छे से पढ़ाती है और बेसिक से स्टार्ट करती है। कोई भी जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो यहाँ से आके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक भी पढ़ाते हैं। तो अभी आप कहाँ पे कोचिंग लेने का सोच रहे हैं? मैं फ़िलहाल सोच रहा था दृष्टि में लूँ, मगर वहाँ से सुन रहा हूँ कि जितने भी टीचर थे अच्छे, मतलब जो अच्छे से पढ़ाते हैं, वो सब अपने एक टीम के साथ, टीम मेंबर के साथ संस्कृति में एक कोचिंग संस्था खोले हुए हैं। इसमें सब मतलब वो लोग एक्सपीरियंस टीचर सब हैं। हुँ, जैसे में आप देख लीजिए, अखिल मूर्ति हो गए, कुमार गौरव सर हो गए, रितेश सर हो गए, रितेश जायसवाल सर हो गए। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सर हैं जिसके नाम मुझे अभी थोड़ा नहीं याद, हुँ। ठीक है? चलिए, तो अभी आप यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, पीजी लेके रह रहे हैं? मेनली तो पहले मैं सोचा था कि पीजी ले लूँ, हुँ, तो यहाँ आने के बाद माहौल पता चला कि पीजी ठीक नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत कंजस्टेड होता है। उसमें पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा और कंजस्टेड भी हो जाएगा, और खाना मतलब यहाँ का खाना का क्वालिटी भी ठीक नहीं होता। हुँ, तो दोस्त लोग से पता किया मैंने कि कैसा क्या है, तो दोस्त लोग बोला आराम से तुम रूम ले लो, उसमें सेपरेट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, खाना भी बना लो खुद से, और सब कुछ हो जाएगा, पैसा का भी मैनेज हो जाएगा। तो अभी आप कब सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने का? फिलहाल तो अभी मैं सोच रहा था कि 24 तक मैं दूँ, हुँ,
मगर तैयारी पर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर 23 तक में अगर मेरा हो जा रहा है तो मैं 23 में भी दे दूंगा, ठीक है। मगर फिलहाल 24 तक में सोच रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ऑप्शनल क्या रहेगा? ऑप्शनल हिस्ट्री रहेगा सर। अच्छा, हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में भी देखिए, हिस्ट्री में मतलब बहुत जानने के बाद में हिस्ट्री रखा, क्योंकि पहले मैं जो हूँ हिंदी ही रखने वाला था। जो नामी गामी वीडियो में देखता था, सोशल मीडिया पर आप जानते हैं सोशल मीडिया बहुत तक वहाँ तक पहुँचा हुआ है। हाँ। तो हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता था। और हाँ, तो देखिए अभी कि जैसे आपने कहा कि हाँ। मातृभाषा लेंगे तो आपको फिर हिंदी साहित्य लेना चाहिए। यहाँ पे तो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा क्रेज है नेहरू बिहार में। तो मैं, हाँ वही तो मैं बतला हिंदी साहित्य, तो मैं उसमें थोड़ा जाके देखा डीपली, उसमें थोड़ा ज़्यादा सारांश वारांश है। मैंने बोला थोड़ा हिस्ट्री लेके चलूँ कि अपने इतिहास के बारे में भी कुछ नॉलेज हो जाए हमें। हिंदी के बारे में तो थोड़ा इतिहास के बारे में अंदर तक नॉलेज हो जाए, क्या है नहीं। स्कूल टाइम में तो हम लोग पढ़ा, थोड़ा अंदर से डीपली नहीं पढ़ाया था। और स्कूल का तो आप लोग रीजन जानते हो कैसे पढ़ाता, क्या पढ़ाता। तो अभी दिल्ली आने के बाद आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? कैसा आपको ठीक लग रहा है? नेहरू बिहार ज़्यादा अच्छा है, मुखर्जी नगर? जैसे कल लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नेहरू बिहार पे लें कि मुखर्जी नगर पे लें, तो आपको कौन सा एरिया ज़्यादा बेटर लग रहा है रहने के लिए, पढ़ाई के लिए? देखिए सबके अपने अपने सोच पर होता है। कोई सोचता है, कोई माहौल देख के सोचता है कि कोई नेहरू विद्यालय है, कोई मुखर्जी ना है, कोई गोपालपुर। तो मेरे मेरे अनुभव से ये है कि आप कहीं भी रहे बस पढ़ाई करें। कि हमने अभी आपने भैया से बात किया, उन्होंने बताया कि कब बनारस से हैं और उन्होंने बनारस की कुछ चीज़ों के बारे में बताया। तो और यहाँ पे भी मुखर्जी नगर में, सॉरी, नेहरू बिहार में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे भी कई सारे बच्चे हैं, उनमें से भैया से बात हुई तो उसके बाद आप लोगों के क्लियर हुआ होगा कि क्या कैसे समस्याएं आती हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, तैयारी करने का क्या माहौल है, कैसे पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी के लिए क्या है। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।